नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। 18 जनवरी 2025 को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक ग्रामीणों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। यह योजना ग्रामीणों को जमीन का कानूनी मालिकाना हक देती है, जिससे उन्हें लोन, विवाद समाधान और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 शुरू की है, जिसमें सालाना 9 लाख तक कमाने वाले लोग लाभ उठा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से होंगे और आय, दस्तावेज तथा अन्य शर्तों के आधार पर शहरी गरीबों को सब्सिडी और लोन सुविधा मिलेगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा और FY26 में 6.7% विकास दर अनुमानित है। सेवा क्षेत्र और विनिर्माण गतिविधियों में सुधार होगा, जबकि विकासशील देशों को उच्च ऋण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां सामना करनी होंगी। अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंत में भारत के 3 प्रमुख परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये कदम भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, जबकि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध का असर भारत पर पड़ सकता है। भारत की सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि अगर इस साल IBG नहीं बन पाया तो प्रोजेक्ट रद्द भी हो सकता है। चीन ने भी अपने सैन्य ढांचे में बदलाव किए हैं। सरकार ने पाया कि 90,000 सैलरीड कर्मचारियों ने गलत तरीके से टैक्स छूट का दावा किया है, जिससे 1070 करोड़ रुपए की टैक्स कमी हुई है। आयकर विभाग अब गलत कटौती का दावा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और कंपनियों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक है। नए आयोग से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना का हवाई प्रदर्शन शानदार होगा, जिसमें राफेल, Su-30 MKI और C-130J हरक्यूलिस जैसे विमान शामिल होंगे। हालांकि ALH ध्रुव और तेजस विमान फ्लाईपास्ट का हिस्सा नहीं होंगे। 40 विमानों के साथ ये प्रदर्शन वायु शक्ति का प्रदर्शित करेगा। भारत ने इजराइल के साथ 2,960 करोड़ रुपए की डील करते हुए 70 से भी अधिक MRSAM मिसाइलों का अनुबंध किया है। यह मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और बढ़ावा मिलेगा। BCCI ने जस्टिस अरुण मिश्रा को लोकपाल और नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा देवाजीत सैकिया को सचिव, प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष और शतांशु कोटक को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। यह बदलाव चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम को मजबूत करेंगे। टेलीकॉम विभाग ने एयरटेल, BSNL, जियो और वोडाफोन आइडिया को कॉलर ID नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा से यूजर्स को कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे धोखाधड़ी कॉल से बचाव होगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इंदिरा गांधी के जीवन और आपातकाल की कहानी को निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। कंगना ने इंदिरा का किरदार निभाते हुए शानदार अभिनय किया है। हालांकि कुछ सहायक किरदारों की एक्टिंग में कमी रही। फिल्म तेज रफ्तार में है और इंदिरा के नेतृत्व की शक्ति को उजागर करती है। कनाडा में लगभग 20,000 भारतीय छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लापता पाए गए हैं, जिन्हें नो शो के रूप में चिन्हित किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये छात्र काम कर रहे हैं और स्थायी निवास के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। स्थिति पर चिंता जताई जा रही है और इमिग्रेशन नियमों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। IAMAI और कैंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोग बढ़ा है और महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जिससे कि डिजिटल समावेशन में सुधार हो रहा है। EPFO ने PF अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब नौकरी बदलने पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी UAN से ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे करोड़ों सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा। UAN को आधार से लिंक करना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को लागू करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ समझौते को चुनौती दी थी।
महाकुंभ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज टुंडला मार्ग पर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इनमें दुर्ग टुंडला और श्री सिद्धारूढ़ा टुंडला के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेनें 16 फरवरी से 23 जनवरी के बीच निर्धारित समय पर चलेगी, जिससे यात्रियों को आसानी होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह कोर्स केवल 4 साल की ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री धारकों के लिए होगा। वहीं 2 वर्षीय बीएड को 2030 तक समाप्त करने की योजना है। आयकर भरने के समय नौकरी पेशा लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें न्यू टैक्स स्लैब या ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहिए। अगर आपकी आय 15 लाख रुपए है तो ओल्ड टैक्स स्लैब में निवेश करने से अधिक डिडक्शन मिल सकता है, जिससे कि टैक्स कम होगा। लेकिन अगर आप निवेश नहीं करते तो न्यू टैक्स स्लैब अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कम टैक्स देना पड़ेगा। इंदौर के मोबाइल मार्केट के व्यापारियों के खातों में साइबर अपराधियों के पैसे के ट्रांजैक्शन के कारण 40 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इससे व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी ऑनलाइन पेमेंट बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि पुलिस सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार तीसरी तिमाही नतीजों के बाद 17 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर में 4.73% तक की बढ़त आई। ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी और अनुमान है कि स्टॉक मौजूदा स्तर से 37% तक का रिटर्न दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तेजी से बढ़ती प्रगति की सराहना की है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, हरित प्रौद्योगिकी और ईवीएस पर जोर दिया है। एक्सपो का दायरा बढ़ाकर कई स्थानों तक पहुंचा है और भारत को ऑटोमोबिलिटी के भविष्य के लिए तैयार बताया है। जियो और एयरटेल दोनों 299 रुपए के रिचार्ज प्लान के साथ कस्टमर्स को कई बेनिफिट्स देते हैं। जियो में 56 GB का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और 5G डेटा मिलता है, जबकि एयरटेल में 1.5 GB तक का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और विंक म्यूजिक, अपोलो 24/7 सर्कल जैसी सुविधाएं मिलती है। युवा क्रिकेटर नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से 25 लाख रुपए की इनामी राशि प्राप्त की। नीतीश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 298 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए, जिससे उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। सैफ अली खान पर हमले के बाद डॉक्टरों ने उनकी बहादुरी की सराहना की है, क्योंकि वो गंभीर चोटों के बावजूद बिना स्ट्रेचर के अस्पताल पहुंचे। उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरा घाव था, लेकिन वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरें, शुल्क जमा करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। सत्यापन प्रक्रिया के बाद नया पासपोर्ट 7 दिनों में प्राप्त होता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जैसे कि पुराना पासपोर्ट और 100 सत्यापित प्रतियां आवश्यक होती हैं। पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल ने मुंबई के मड आइलैंड में 4.94 करोड़ रुपए का शानदार 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा है। यह अपार्टमेंट रहेजा एक्सोटिका प्रोजेक्ट में स्थित है। जुबिन की सफलता और शानदार जीवन शैली को दर्शाता ये कदम बॉलीवुड हस्तियों के पसंदीदा इलाके में उनके नाम का एक और जश्न है। श्रीलंका ने चीन के साथ 3.7 अरब डॉलर की डील साइन की है, जिसके तहत हम्बनटोटा में एक तेल रिफाइनरी बनेगी। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह पहले ही चीन के कब्जे में है, जिससे भारत और अमेरिका को सुरक्षा चिंता है। अंतरिक्ष में तेजी से घूमते कचरे के कारण धरती पर खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कचरा तेजी से गिरकर बड़ी इमारतों और इंसान की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेसएक्स समेत अन्य कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी लेकर समाधान निकालना जरूरी है। राशन कार्ड की सूची से सबसे पहले उन लोगों के नाम कटते हैं जो फर्जी राशन कार्ड बनवाते हैं, जिनका KYC नहीं होता या जिनका नाम 2 राज्यों के राशन कार्ड में दर्ज होता है। इन गलतियों से बचकर आप अपना नाम राशन कार्ड में बनाए रख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दिए थे उनके नाम हैं संजीव कुमार, MD शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, प्रमिला कुमारी, रुचि कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, शिवलखन कुमार और अमित कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।